प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे विद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों को बहुपद पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बहुपद पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको जानना आवश्यक है। जैसे सबसे पहली बात, कक्षा 6 में जब आप जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। मैं इसको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। चर से अभिप्राय उन अक्षर संख्याओं से होता है जिनका संख्यात्मक मान प्रत्येक परिस्थिति में बदलता रहता है। इन्हें हम चर या बीज कहते हैं। और गणित की वह शाखा जिसमें बीजों का प्रयोग होता है उसे बीजगणित कहते हैं। तो चर किसे कहते हैं, पहली बात ये आती है। देखिए, वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं, चाहे हिंदी वर्णमाला हो चाहे अंग्रेजी वर्णमाला हो, ये सभी चर की श्रेणी में आते हैं। इन्हें सबको चर कहा जाता है। इसके बाद होता है अचर। अचर क्या है? अचर वे अक्षर संख्याएं होती है जिनका संख्यात्मक मान किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है, अर्थात समान बना रहता है। उन्हें आप अचर कहते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी आपके अंक होते हैं वो सब अचर की श्रेणी में आते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, ये सब आपके अचर हैं। तो जब बीज की बात होती है तो बीज से ही बीजीय पद बनते हैं, ये बीजीय व्यंजक बनते हैं। फिर उसके उपरांत आता है बहुपद। तो बहुपद क्या है? बहुपद के अंतर्गत आपका कोई भी टर्म इस रूप में हो सकती है, जैसे px बराबर a0x प्लस a1x स्क्वायर प्लस a2x क्यूब प्लस a3x की पावर 4 अप टू सो ऑन, अनंत तक। लेकिन इसमें कंडीशन एक और सिर्फ एक होती है कि a0, a1, an जो होगा ये वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्याएं का मतलब जिनका मान एकदम क्लियर कट होता है, और an 0 के बराबर नहीं हो सकता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता है। ये सब बहुपद के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम बहुपद कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ये बहुपद है। लेकिन अगर कहा जाए 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 3, ये भी बहुपद होगा, लेकिन ये परिमेय व्यंजक का बहुपद होगा और ये सादा बहुपद होगा, क्योंकि इसमें जो अंक है वो क्लियर कट है। इसमें अपॉन है, अंश बटे हर के रूप में है। इसके अलावा जैसे ऋण 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस √7, ये भी बहुपद की श्रेणी में आएगा। ये वास्तविक संख्याओं का बहुपद कहलाएगा। इसके बाद आती है बहुपद का गुणांक या पद या टर्म। तो गुणांक होता क्या है? जैसे 2x स्क्वायर, इस वाले की बात करते हैं हम। ये अधिकतम घात इसकी 2 है, तो घात पूछी जाएगी तो इसकी घात 2 लिखी जाएगी। अगर x स्क्वायर का गुणांक पूछा जाएगा तो x स्क्वायर में किस चीज से गुणा है? 2 से गुणा है। यहीं पे x का गुणांक पूछेंगे तो x में किससे गुणा है? -1 से गुणा है, तो -1 लिखा जाएगा। इसी प्रकार इस वाले में x स्क्वायर का गुणांक 2/3 होगा, x का गुणांक -4/3 होगा, जहां 3 अचर पद है। ऐसे x स्क्वायर का गुणांक √3 होगा, ये 4x में x का गुणांक 4 होगा, √7 अचर पद है। ये तो बात हो गई गुणांक की। इसके बाद आते हैं बहुपद की घात। जो अधिकतम घात होती है वही आपके बहुपद की घात होती है। मैंने अभी आपको बताया 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, ये बहुपद है। इसकी घात पूछी जा रही तो अधिकतम घात 2 है, इसलिए 2। जैसे मान लीजिए 4x की पावर 6 होता प्लस 9x क्यूब होता माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7 होता, और घात पूछी जाती या घातांक पूछा जाता तो यहाँ घात 6 होती, क्योंकि अधिकतम घात 6। इसके बाद बहुपद के प्रकार। बहुपद देखिए कई प्रकार के होते हैं, जैसे रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, चतुर्थघात बहुपद। रैखिक बहुपद के अंतर्गत जैसे x प्लस 3 है, y प्लस 2 है,
z माइनस 5 है, ये सब रैखिक बहुपद के अंतर्गत आते हैं। द्विघाती बहुपद में ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये 6 घाती बहुपद है। अगर पद की बात करें तो ये त्रिपद बहुपद है, क्योंकि 1 2 3 पद है। यहाँ 1 2 3 4 पद है, ये 4 पद का है। अगर केवल एक पद होता जैसे 4x तो ये एक पद ही होता। पद की संख्या के पद में संख्या होती है और घात में जो अधिकतम घात होती है वो होता है। तो पहली अभ्यास में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यही करना है। जैसे देखिए अभ्यास 2.1 है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर का मतलब चाहे x में हो, चाहे y में हो, चाहे a में हो, चाहे b में हो, चाहे c में हो, मतलब होना एक चर चाहिए। जैसे ये पहला वाला है 4x² - 3x + 7, यहां केवल एक चर है x, तो ये एक चर में बहुपद है। कारण पूछा जा रहा है तो कारण में आप यही लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक चर है इसलिए ये एक चर में बहुपद है। नंबर 2 है y² + √2 लिखा है, तो यहां पर y में है ये चर, अगले वाले में ये एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं, क्योंकि t की घात अपूर्ण है, t की घात 1/2 होगी, इसलिए ये बहुपद नहीं है बल्कि एक चर में तो है। इसमें y की घात ऋणात्मक होगी, इसलिए ये आपका बहुपद की दृष्टि में नहीं आएगा। इसमें 3 पद है, x है, y है और t है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। केवल ये वाला पद होगा और केवल ये वाला, पहला और दूसरा वाला। दूसरे प्रश्न में आइए, निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। x² का गुणांक आपको बताना है। पहला लिखा 2 + x² + x, तो यहां बच्चों x² के साथ में अगर आप देखें, अगर भाई हम पहले जाएं, कक्षा 6 में जाएं, इसमें पदों को छांटें 2 + x² + x, तो इसके पद जो हैं वो है 2 है, प्लस का x² है और प्लस का x है। पदों की संख्या से ये 3 पद इसमें हैं। x² का गुणांक पूछ रहा है तो x² के साथ में है क्या? x² के साथ में कुछ नहीं है, और जहां कुछ नहीं होता है वहां 1 होता है, तो x² का गुणांक कितना हुआ? 1 हुआ। इसी प्रकार दूसरे वाले में आइए, 2 - x² + x³, तो x² के साथ माइनस है अर्थात इसका x² का गुणांक -1 होगा। तीसरे वाले में π/2 x² है, तो x² के साथ π/2 है, तो x² का गुणांक π/2 है। चौथे वाले पद में x नहीं है या x का पद 0 है, इसलिए x² का गुणांक 0 होगा। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो पहला खंड है 5x की घात 3 + 4x² + 7x, तो अधिकतम घात 3 है इसलिए घात इसकी 3 होगी। इसका दूसरा खंड है 4 - y², तो y की अधिकतम घात 2 है इसलिए इसकी घात 2 होगी। फिर अगले पद में 5t - √7 है, तो t की पावर कुछ लिखी नहीं है अर्थात 1 है। चौथे वाले में केवल 3 लिखा है, 3 है अर्थात यहाँ कोई चर नहीं है, इसलिए आपकी घात इसमें 0 होगी। 5वें प्रश्न में कहता है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। पहला ऑप्शन है x² + x, तो इसमें अधिकतम घात 2 है इसलिए ये द्विघाती है। दूसरे ऑप्शन में x - x³ है, अधिकतम घात 3 है इसलिए त्रिघाती है। तीसरे वाले में y + y² + 4 है, अधिकतम घात 2 है इसलिए द्विघाती है। चौथे में 1 + x लिखा है, ये रैखिक है क्योंकि यहाँ चर की घात 1 है। इसके बाद 3t लिखा है, ये एक पदी है, रैखिक भी है। फिर r² लिखा है, ये द्विघात है, एक पदी है। फिर 7x³ लिखा है, एक पदी है, अधिकतम घात 3 है। 6वें प्रश्न में कहता है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से एक चर वाले हैं, कौन कौन से 2 चर वाले बहुपद हैं। तो पहला जो खंड है x² - xy + 7y², इसमें x और y 2 चर हैं, तो ये 2 चर वाला है। अगले में x³ - 2tx + 7t² - x + t, तो t और x है, इसमें 2 पद हैं।
इससे अगले में t की घात 3 माइनस 3t² प्लस 4t माइनस 5, इसमें केवल t है, ये एक चर का है। अगले में x y y z z x, इसमें 3 चर है, x है, y है और z है। तो इस प्रकार से आपको इस अभ्यास को लगा लेना है। कल मैं आपको दूसरी अभ्यास यानी अभ्यास 2.2 बहुपद के अंतर्गत पढ़ाऊंगा और आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, अपनी कॉपियों पर इसको नोट करते चलेंगे, जिससे कि जब स्कूल खुले तो आप अपना पूरा कार्य पूर्ण रख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।